जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग जानेंगे साइंस का पैटर्न सीडीएस एग्जामिनेशन के रेफरेंस में। सीडीएस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग साइंस और उसमें सबसे ज़्यादा फिजिक्स क्या रोल प्ले करता है। तो जिस तरीके से हम अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में टोटल जो साइंस के क्वेश्चन है वो 10 से 12, और अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स का पोर्शन उसमें लगभग 8 क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो अगर हम बात करें साइंस की, विज्ञान, तो इसमें एक्चुअल में जो होता है वो होता है जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस का मतलब उसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल हुआ करते हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जैसे हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, चेंज इन मोशन, रिलेटिव मोशन, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेटलेसनेस, ग्रेविटेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग कैसे होती है, करंट फ्लो करता है, वाई करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरीके के क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे ही हम बात करते हैं साइंस और विज्ञान की, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीडीएस के लिए, तो उसमें हम देखें तो साइंस वी ऑल नो फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और इधर लिखे तो भौतिक विज्ञान। अब जनरल साइंस के इन टर्म्स को हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो अभी जैसे सीडीएस एग्जामिनेशन में साइंस स्टूडेंट भी बैठते हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं रहे, कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे भी बैठते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइंस होता क्या है। व्हाट इज साइंस? Science is the well-arranged, systematic and pure knowledge of any subject. किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं विशुद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मीन्स अब हम देखें कि कोई भी टर्म आता है तो हम कहते हैं कैन यू प्रूव। हम कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मान लिया करते हैं, हम उसको प्रूफ मानते हैं। तो साइंस आया किधर से? तो साइंस पहले जब साइंस नहीं हुआ करता था तो हम लोग पढ़ते थे फिलॉसफी, दर्शन। तो फिलॉसफर क्या किया करते थे? कोई भी चीज़ जैसी दिखाई देती थी उसके रेफरेंस में हम एक अपना इवैल्यूएशन बता देते थे कि ऐसा काम हो रहा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी रुकी हुई है एंड सन, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमको ऐसा दिखता भी है कि हम सो के उठते हैं तो ईस्ट में सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य उदय पूर्व की ओर होता है, एज सन सेट्स एट द वेस्ट, पश्चिम में सूर्य अस्त हो जाता है। तो ऐसा कहा गया, किसी ने बोला कि भैया हम लोग सोते रहते हैं और सूर्य, उसकी परिकल्पना पे हमने बनाया कि सूर्य के साथ घोड़े होते हैं और वो घूमते रहते हैं। बट फिर क्या मिला? जब हमको सही उसका प्रूफ मिला तो हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसमें क्या कहा गया? सन कहीं जाता है क्या? एक्चुअल में सन नहीं जा रहा है, सन रुका हुआ है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से हमको सूर्य का अस्त और सूर्य का उदय दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त पृथ्वी के चक्कर के कारण होते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या पता चला कि ये रिवॉल्यूशन होता है। मीन्स ये क्या थी? फिलॉसफी थी। फिलॉसफी में टर्म सही है, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही चीज़ बताई, लेकिन साइंस के थ्रू हम क्या मांगते हैं? हमको चाहिए उसका प्रूफ। अगर उसका प्रूफ नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है प्रूफ, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं कि ये थ्योरी है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। अब जब हम बात करें इसमें टर्म आएगा फिजिक्स, तो आज हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। तो पहले हम लोग फिजिक्स को देख लेते हैं। what exactly the physics is.
इट इज ऑल्सो नोन एज मेजरमेंट साइंस, इसे हम मापन का विज्ञान भी कहते हैं। फिजिक्स इज ऑल्सो नोन एज मेजरमेंट साइंस। अब हम देखें कि इसका क्या पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स में टोटल जो है वो 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स को हम लोग फर्दर 7 यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज मैकेनिक्स, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। मैकेनिक्स यांत्रिकी। सेकंड इज हीट, उष्मा। साउंड, वेव्स, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। देन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतिकी। देन मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। एंड लास्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स यांत्रिकी, इसमें हम इंक्लूड करेंगे यूनिट, मेजरमेंट, डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन। फर्दर हम मैकेनिक्स को भी 2 पार्ट में यूजुअली बांट देते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हम यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें मोशन, 2D, फ्लूइड डायनामिक्स पूरा का पूरा। तो अब हम यहाँ पे फिर देखें हीट में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं। हीट का मतलब थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनामिक्स, थर्मल एक्सपेंशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, साउंड एंड वेव में साउंड और वेव का सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स दोनों ही चीज़ों को कवर कर रहे हैं। फिर मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट कैसे बिहेवियर करता है, व्हाट आर द मटेरियल क्लासिफिकेशन। और लास्ट में आता है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, E=mc² भी इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स, रिमोट कैसे काम करता है। हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स कि वही जब मोबाइल में सेमीकंडक्टर का यूज़ आज के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर जैसे मोबाइल है, मोबाइल में चार्जर लगाते हैं, लेट द मोबाइल चार्ज। अब मोबाइल में हमने चार्जर लगा दिया, मोबाइल में जैसे ही हमने चार्जर प्लग इन किया तो चार्ज होने लगता है, लेकिन जैसे 100% होता है उसके बाद वो चार्ज नहीं होता है। या जब उधर से लाइट का कनेक्शन कट गया तो इधर बैटरी लगी, इधर का कनेक्शन वापस जाना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा पाथ हमारा कंडक्टर है, तभी तो करंट जा रहा था। तो पाथ कंडक्टर है तो वापस भी बैटरी से करंट आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम क्या कहें कि वो क्या हो गया, जो कंडक्टर था वो इंसुलेटर हो गया। ये प्रॉपर्टीज़ किसकी होती है, सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर मतलब जो कुछ कंडीशन पे तो कंडक्टर है, लेकिन कुछ कंडीशन पे वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करने लगते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे इमिशन, रेडियो एक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। तो अब हम लोग देखें कि CDS में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कैसे उसका इंपॉर्टेंस देखें। तो जो CDS के क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स 3 से 2 मीन्स 2 तो फिक्स है, कभी कभी ये 3-4 भी हो जाया करते हैं। हीट की बात करें, हीट 1 to 2। साउंड वेव से प्रॉबेबली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, इनको मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, क्योंकि कभी कभी 2 कंसेप्ट यूज कर लिए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं किसमें से 2 या कभी जब दोनों में से मिलाकर एक ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन कुल मिलाकर के जो आप यूनिट्स देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे 8 हम जो
फिजिक्स है, इसको पूरे 7 यूनिट में बांटते हैं। इस तरीके से 7 से 8 9 जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस हमको करना क्या है, उसको लेकर के थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि डायमेंशन एरर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूले थोड़े से हमको जानने पड़ेंगे, और जो कंसेप्ट्स हैं यूजुअली एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग एप्लीकेशंस को कैसे जानें। अब ये बात रही कि सीडीएस में किस तरीके से पेपर आता है जनरल साइंस में, उसमें फिजिक्स का क्या रोल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स फिजिक्स में क्या पार्ट है और कैसे ये प्ले करता है। थैंक यू।